क्या आप भी हर छोटी-बड़ी बात में दूसरों के सहारे ढूँढते रहते हैं? खुशी के लिए, हौसले के लिए और फैसलों के लिए भी? अगर हाँ, तो सच ये है कि जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, खड़े नहीं होंगे, तो मज़बूत भी नहीं होंगे। तो ज़िंदगी आपको बार-बार ऐसे ही तोड़ती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी के मोहताज ना रहें, तो आज की वीडियो में ये 6 आदतें सीख लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम छोटी-बड़ी तमाम परेशानी जितनी भी है अल्लाह पाक सब दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। आज मैं खाने की रूटीन में कड़ी पकोड़ा जो है ना वो बनाने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और सबका मेरे ख़्याल में तो सबका ही फ़ेवरेट होती है कड़ी पकोड़ा जो होती है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। गर्मी जो है वो अब काफ़ी बढ़ रही है और साथ लाइट भी ऑफ हो रही है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हालों पर, हमारे सब मुसलमान के हाल पर रहम फ़रमाए, आमीन। चलिए हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जो पहली आदत है वो ये है कि अपने फ़ैसले खुद करना। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी के हर फ़ैसले चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। अपने फ़ैसले वो खुद कर ही नहीं पाते, वो दूसरों के सहारे चल रहे होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये पहनूँ या नहीं, ये काम करूँ या ना करूँ, ये रास्ता मेरे लिए ठीक है या नहीं। हम ये फ़ैसले जो है ना खुद कर नहीं पाते। हम दूसरों के सहारे ढूँढते हैं, दूसरों पर अपने फ़ैसले छोड़ देते हैं। लेकिन हर वक़्त दूसरों के सहारे रहना इंसान की खुद एतमादी जो है ना ख़त्म कर देता है। जब आप हर बात में दूसरों की राय ढूँढते हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद अपने आप पर यकीन जो है ना वो खो देते हैं। आप मज़बूत होना छोड़ देते हैं, आप अपना जो आपको खुद एतमादी होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। इसलिए छोटे फ़ैसले खुद लेना शुरू करें। आज क्या करना है, किस चीज़ पर वक़्त लगाना है, किन लोगों से दूर रहना है, जब आप ये खुद फ़ैसले लेते हैं ना, तो आप बहुत सारी गलतियों से भी सीखते हैं फिर और मज़बूत भी होते हैं। याद रखें जो खुद फ़ैसला नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी में भी नहीं सही तरह जी सकता। दूसरी आदत है माली तौर पर खुद को मज़बूत करना। अगर आप हर ज़रूरत के लिए दूसरों के मोहताज हैं ना, तो दिल में हमेशा एक खौफ भी रहता है कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो या उन्होंने एहसान जो है ना वो जताया, तो इसलिए कोशिश करें चाहे आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, अपनी कमाई जो है ना आप अपनी बचत, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने की ताकत आप खुद पैदा करें। अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ दिए हैं, मेहनत का जज़्बा दिया है, तो उसको सीधे रास्ते आप इस्तेमाल करें अपनी सच्ची नीयत के साथ। दूसरों के हाथों की तरफ ना देखें, दूसरों के फ़ैसलों की तरफ ना देखें और ना ही किसी के मोहताज बनें अपने अल्लाह के सिवा। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हों, ज़रूरी ये है कि आपको थोड़े में भी खुद पर यकीन हो। याद रखें अपने पैसों की छोटी आज़ादी दूसरों के बड़े सहारे से बेहतर होती है। देखें मेहनत में बरकत होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपनी कमाई का ज़रिया कैसे बनाएँगे? अपने जज़्बे को, अपनी नीयत को मेहनत की तरफ लेकर आएँ और खुद अपने हाथों से कमाई करें। क्योंकि हलाल कमाई जो है ना उसी में बरकत है, बेशक वो थोड़ी ही क्यों ना हो। तीसरी आदत जज़्बात पर काबू रखना। कुछ लोग हर बात से टूट जाते हैं। छोटी-छोटी बात हो, घर में लड़ाई-झगड़ा हो या किसी ने कुछ कह दिया हो बाहर से, तो मूड ख़राब कर लेते हैं। किसी ने जवाब ना दिया हो, तब भी मूड ख़राब या किसी ने इज़्ज़त ना दी हो, तो सारा दिन ख़राब। ये जज़्बाती कमज़ोरी इंसान को दूसरों का गुलाम बना देती हैं। अपने आप को जज़्बाती तौर पर मज़बूत बनाएँ, ना कि छोटी-छोटी बातों को दिल पर लें और अपने मूड को ख़राब करें। क्योंकि आपकी हर खुशी जो है ना दूसरों के रवैयों पर इन्हिसार करती है फिर। आप उनके मोहताज हो जाते हैं। आपकी हर खुशी दूसरों के रवैयों की मोहताज हो जाती है। अपने जज़्बात को सँभालना सीखें। हर बात पर रद्द-ए-अमल ना दें, हर बात को भी दिल पर ना लें। खामोशी, बर्दाश्त और सब्र ये अंदरूनी ताकत की निशानियाँ हैं।
اس لیے کبھی کبھی خاموش رہنا بھی اچھا ہے، کبھی کبھی برداشت کرنا بھی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور صبر اور شکر کرتے رہنا بھی ہر حال میں یہ بھی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ چوتھی عادت ہے تنہائی سے دوستی کرنا۔ بہت سے لوگ اکیلے رہنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت کسی کی صحبت چاہیے ہوتی ہے، کوئی بات کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، یا کوئی توجہ دینے والا۔ لیکن جو انسان تنہائی میں سکون سیکھ لیتا ہے وہی کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اکیلے وقت گزاریں، سوچیں، سیکھیں اور اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں، پازیٹیوٹی لے کر آئیں، نیگیٹو سوچوں کو یاد کریں بیٹھ کر تنہائی میں کہ آپ کا کردار کیا چیز ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے دل کو سمجھیں، تنہائی دشمن نہیں، اگر صحیح استعمال ہو تو یہی تنہائی انسان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ پانچویں عادت اپنی عزت خود کرنا۔ دیکھیں، اگر عزت چاہتے ہیں نا تو حدود بنائیں، اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنائیں، اپنی عزت کا خیال خود کریں۔ ہر وقت اپنا وقت ضائع کرنا، اپنی انرجی ضائع کرنا، اپنے سکون کو قربان کرنا اور بدلے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ صرف نظر انداز کرتے ہیں، لیکن آپ خود ہر وقت کسی کے لیے دستیاب نہ رہیں، ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں۔ جو خود کی عزت کرتا ہے نا، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اپنی عزت کو، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو لوگوں کا غلام نہ بنائیں، اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج بھی نہ بنائیں۔ اس لیے سیلف رسپیکٹ جو ہے نا خود کی، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی عزت کا خیال رکھیں اور دوسرے کا بھی خیال رکھیں۔ چھٹی عادت ہے اللہ پر یقین اور تعلق کو مضبوط کرنا۔ دنیا کے سہارے بدل جاتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن ایک سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ اللہ کا سہارا ہے۔ واقعی اللہ کا دروازہ جو ہے نا، اللہ کا سہارا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے۔ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے جانے سے نہیں ٹوٹتا، نہ ہی وہ مشکل گھڑی سے گھبراتا ہے۔ نماز، دعا، ذکر یہ صرف عبادت نہیں، یہ دل کی طاقت ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا زندگی میں، چاہے لوگ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ تو آج سے خود کو مضبوط بنائیں، اپنی عادتیں بدلیں اور کسی کا محتاج رہنا چھوڑ دیں۔ کب تک آپ دوسروں کے سہاروں پر جیتے رہیں گے، دوسروں کے فیصلوں پر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے، محنت کا جذبہ، خلوص نیت کا جذبہ، اچھی نیت کا جذبہ، تو اس کو قبول کریں اور خود اپنی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ سب سے محفوظ انسان وہ ہے جو خود پر اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے، اور ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ درود شریف کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھتے رہیں، محبت سے پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔